नमस्ते, मैं नेहा शाह। मेरा चैनल नेहा ले शाह टेरो कार्ड रीडर स्पिरिचुअल हीलर में आप सबका स्वागत है। पहले तो मैं आप सबसे क्षमा चाहती हूँ कि मैं 2 वीक मेरी वीकली रीडिंग नहीं डाल पाई। उसके लिए कुछ कुछ मेरे एग्ज़ाम्स है, कुछ पढ़ना था, कुछ बहुत कुछ था और बाकी सब ऑब्स्टिकल्स आते रहे, जिसकी वजह से मैं नहीं पोस्ट कर पाई। और मेरे वीडियो अनएडिटेड वीडियो होते हैं, आप जानते हैं। आपके सामने जो है वो मैं वीडियो एडिट नहीं करती। सो अगर कोई शब्दों की गलती हो जाए, कुछ गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। मैं वीकली रीडिंग लेके आई हूँ सनसाइन बेस्ड। और उससे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, बहुत 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 शुभकामनाएं नए साल के लिए और ऑल द बेस्ट। पिछले साल सब लोग बोलते हैं बहुत ख़राब था, ये था ख़राब। मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ, मगर बहुत कुछ सिखाया भी हमें है पिछले साल ने। ये जो सीख है, ये जो लेसन्स है, वो लेके हम आगे बढ़े और हमारा अगला साल बहुत अच्छा रहे सबका। और हम एनवायरनमेंट की भी रक्षा करें। हम जो चाहते थे हम अभी तक करते रहे कि जो हमने स्वच्छता और सबका ध्यान रखा वो हम रखें और भी सफलता पाए। तो वीकली रीडिंग शुरू करते हैं। ये सनसाइन बेस्ड वीकली रीडिंग होगी 10 जनवरी टू 7 जनवरी, 10 तारीख से 17 तारीख तक, 17 जनवरी सॉरी। और ये सनसाइन बेस्ड मतलब कि आपका बर्थ कौन से मंथ में हुआ है उस हिसाब से आपको ये रीडिंग लेनी है। मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स मैं प्रोवाइड करती हूँ कि आप जिससे आप जान पाए कि आपके सनसाइन क्या है, जिससे आपको टाइम स्टैम्प भी मिल जाए, तो जिसकी वजह से आपको आपके समय की बर्बादी ना हो। आप तुरंत अपने टाइम स्टैम्प पे जंप करके देख सकते। मगर ये वीडियो में मैं कुछ यस और नो लेके आई हूँ। जो अगर आप कोई कहे कुछ व्यथा है आपके मन में कि आप ये करें ना करें या ये सही है कि नहीं है, तो उसके लिए यस और नो क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में लेने वाली हूँ। मैं मेरी एनर्जी डाल के ही कार्ड डालूंगी। आपको अपनी एनर्जी से क्वेश्चन पूछना है, यस और नो। यू विल गेट द आंसर इन यस एंड नो। और आई होप मैं इससे आपकी कुछ मदद कर पाऊँ और आपको कुछ रास्ता मिले। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, सॉरी, पर एंड में है ये, ठीक है। तो शुरू करते हैं एरीज से। अच्छा, जिसको अपना सन साइन नहीं पता है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखे। और अगर आप फिर भी कंफ्यूज रहते हो अपने सन साइन मून साइन, आप दोनों देखें। समटाइम्स एनर्जी ऐसी होती है, अगर डिवाइन एंजल कहीं चाहते हैं कि आप तक वो मैसेज पहुंचे तो वो ऑटोमेटिकली एनी हाउ आप तक पहुंच ही जाएंगे। आपको जो तब मन कर रहा है, जो आपकी एनर्जी कह रही है कि हाँ आप ये फॉलो करो, तो प्लीज़ फॉलो इट। और ये जनरल रीडिंग है, तो 100% आपसे रेजोनेट हो ना हो, प्लीज़ जितना रेजोनेट हो उतना फॉलो कीजिए, जो नहीं है उसको इग्नोर कीजिए। शुरू करते हैं हमारी पहली रीडिंग जो है एरीज के लिए। एरीज के लिए 10 जनवरी टू 17 जनवरी 2021। वाओ, एरीज आपके लिए कार्ड आया है द एम्प्रेस। एम्प्रेस मतलब आप देख रहे हैं कितने ऐशो आराम से बैठी है। तो एरीज ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत ही क्या कहते हैं कि लग्जरियस वीक रहेगा। मतलब बहुत कंफर्ट रहेगा हर एक फील्ड में। आपके वर्क प्लेस हो, आपका घर हो, आपकी रिलेशनशिप हो, आपके बच्चों के साथ आपकी रिलेशनशिप हो, तो उसके साथ भी मतलब बहुत अच्छा वीक है ये। बट इसमें मैं अगर स्पेसिफिक बोलूँ तो मुझे मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती है, जो कंफर्ट होते हैं, वो मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। दूसरा, आप बहुत ये वीक थोड़ा सा आराम करना पसंद करोगे। आप ये वीक कोई फिजिकल इतना वर्क करना आपको शायद अच्छा ना लगे। कुछ लेडीज है जो कंसीव भी कर सकती है ये वीक के एनर्जी के हिसाब से, तो उसके भी चांस है। कुछ एरीज की शादी फिक्स हो सकती है, उसके भी चांसेस है। बट ऑल ओवर ये वीक की एनर्जी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है। आप लोग कोई कुछ न्यू क्लोथ्स खरीद सकते हो, कोई, मगर वो कैसा रहेगा, मतलब नीड नहीं है, वांट्स बस अच्छा लगा और खरीद लिया वैसा। और कुछ लेडीज, स्पेसिफिक मैं लेडीज बता रही हूँ, अपने लिए कोई ऐसा सोफा या ऐसा कुछ बेड, ऐसा भी कुछ बाय कर सकती है, ओनली फॉर
द कंफर्ट्स, ओके, ओनली फॉर योर कंफर्ट्स, ओनली कंफर्ट के लिए कि बस ऐसे आराम करना है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपसे कितना रेजोनेट किया। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि ये वीक बहुत फुलफिल, मतलब पूरी आपको सब कुछ हो गया है और आप बहुत खुश रहोगे। आपको सबका सपोर्ट भी बहुत मिलेगा, आपके लाइफ पार्टनर हो, आपके बच्चे हो, आपका फ्रेंड सर्कल हो, या कोई भी सिचुएशन हो, वर्क प्लेस पे अगर कलीग्स हो, आपके बॉस हो, हर एक जगह, या फिर आपके अपने एम्प्लॉय हो, उनका भी आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा ये वीक। सो ऑल ओवर ये वीक बहुत अच्छा है। आपके लिए गाइडेंस निकालते हैं एरीज, फेरिस। देखिए, ये दोनों नेचर को बताता है, तो ये वीक आप हो सकता है कहीं नेचर के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करें। आपको खुली जगह पे आप कहीं जाए, और फिर भी मुझे ट्रैवल नहीं शो कर रहा है, तो आप आसपास ही कहीं पे एकदम ओपन प्लेस पे घूमने जाए, ये हो सकता है। या फिर प्लांट्स, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, मतलब कि गार्डन जैसी जगह दिख रही मुझे ज़्यादा शो कर रही है, या फिर कोई आउटस्कर्ट, कोई शहर के बाहर ऐसी कुछ जगह पे जहाँ सिर्फ मतलब आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर पाओ, ये ज़्यादा दिख रहा है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है टॉरस। टॉरस के लिए कार्ड आया है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो टॉरस ये भी का बहुत प्रैक्टिकल रहोगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहोगे, बहुत सोच समझ के, तोल मोल के बोलोगे, तोल मोल के कुछ भी डिसाइड करोगे, और दिमाग का उपयोग बहुत ज़्यादा करोगे, और उसकी वजह से आपको हो सकता है कि आप थोड़े से इमोशनलेस हो जाओ, थोड़े इमोशंस आप फील ना कर पाओ कोई चीज़, या फिर आपको कोई फील ना कर पाए। आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो, वक्त की नज़ाकत के हिसाब से कर रहे हो, ये सही है, बट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रैक्टिकल होते हुए मुझे ये वीक आप दिख रहे हो। और आपने जो भी सिचुएशन आपकी होगी उसका पूरा कमांड ले लिया है, कुछ डिसीजन लेते हुए मुझे दिख रहे हो, और वो डिसीजन बहुत प्रैक्टिकली लेते हुए दिख रहे हो। और स्पेसिफिक अगर मैं बताऊं तो ये वर्क प्लेस पे आप अगर कुछ फेस कर रहे हो शायद, तो वहाँ आपने अभी अपनी कमांड अपने हाथ में ले ली है कि मुझे यही करना है। आप बहुत स्टबन होके, बहुत फर्म होके आपके डिसीजन पे अड़े रहोगे, और ये अच्छा भी रहेगा। बस सिर्फ आपको फैमिली लाइफ में थोड़े से इमोशंस कम होने की वजह से वो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, और आपको अपने शब्दों पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप जो बोलते हैं और अपने थॉट्स पे नेगेटिव थिंकिंग बिल्कुल नहीं करनी है। आप करोगे भी नहीं शायद, मगर स्टिल, और मतलब कि ओवर थिंकिंग कर सकते हो आप, ये हो सकता है। आपके थॉट्स बहुत लॉजिकल रहेंगे ये वीक। अगर आपको कोई कुछ बोल देता है कि ये होगा, तो आप उसके पीछे 10 चीज 50 चीज लॉजिक से सोचोगे, आप सीधा मान नहीं लोगे, आप इमोशंस में नहीं आ जाओगे, किसी के मानने में नहीं आओगे, पहले सोचोगे समझोगे फिर करोगे। सो अपने डिसीजन पे विश्वास रखिए। आप ये वीक मुझे कोई भी गलत डिसीजन लेते हुए नहीं दिख रहे हो। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है गॉडेस। वाओ। तो आप जो भी डिसीजन लोगे उसमें आपके जो गॉड गॉडेस जो डाइटीज है वो आपके साथ रहेंगे, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। और मगर ये कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी शो करता है कि अगर आप कुछ भी करते हो तो प्लीज अपने जो आपके जो गॉड गॉडेस है उनको एक बार प्रे कीजिए, उनके सामने आप अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, उनके सामने अपनी विश रखिए, तो 100% ये फुलफिल होगी। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है जेमिनी। जेमिनी की राशि के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी कार्ड देख के डर लग रहा है, मगर कहीं ना कहीं ये कार्ड ये भी बता रहा है, साथ साथ मैं पहले से पॉजिटिव मैसेज दे दूं कि एक साइकिल आपने खत्म की है, बहुत बिट्रेल फील किया है थोड़ा। मुझे लगता है ये वीक आप वेडनेसडे ट्यूसडे थर्सडे तक आप थोड़े से अपसेट रह सकते हो। थोड़ा चीटिंग आपको फील हो सकता है, थोड़ा सा कोई आपको बिट्रेल वाली फीलिंग आपको आ सकती है। आप थोड़े अपसेट और थोड़े से मुझे स्ट्रेस दिख रहे हो ये वीक जेमिनी, बट ये मुझे थर्सडे तक ज़्यादा बता रहा है, थर्सडे तक की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कितना रेजोनेट किया।
हाँ, तो बट उसके बाद धीरे धीरे चीज़ें, मतलब थर्सडे के बाद धीरे धीरे चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएगी। आप अपने दिमाग पे, अपने मन पे कंट्रोल पा लोगे। कुछ कुछ जेमिनीज आपको बैक पेन ना हो, उसका ध्यान रखना है, या फिर आप गिरे और आपको बैक में चोट ना लगे, उसका भी ध्यान रखना है। और दूसरा, आपको थोड़ी इनसिक्योरिटीज होगी, थोड़े से ट्रस्ट इश्यू हो सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों के लिए आपको अपने रूट चक्र पे काम करना है। आपका रूट चक्र थोड़ा बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है जेमिनी, कैंसल, क्लियर, डिलीट। तो नेगेटिव अपने जो थॉट्स है, जो वर्ड्स है, जो वॉन्ड्स है, मैं बोलती हूँ, जो आपके घाव है, आपको जो दिल पे लगे है, उसको जिसकी वजह से लगे हैं, उनको फॉरगिव कीजिए, उसको कैंसिल, क्लियर, डिलीट कीजिए और आगे बढ़िए। और उसके लिए आप आर्कएंजल माइकल की हेल्प ले सकते हो, अगर आप एंजल्स में बिलीव करते हो। बट बिलीव मी, जो एंजल माइकल है वो प्रोटेक्शन के लिए सबसे बेस्ट एंजल्स है। सो प्लीज़ उनको प्रे कीजिए। आप उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हो, फिर भी उनको याद करके जस्ट याद कीजिए उनको, तो भी वो आपको ये नेगेटिव थिंकिंग या जो भी नेगेटिव थॉट्स है उससे बचा के रखे, आपको प्रोटेक्ट करेगा। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैंसर। वाओ, कैंसर के लिए कार्ड आया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो कैंसर बहुत पॉजिटिव चेंज होते हुए मुझे ये वीक में आपके लिए दिख रहे हैं। बहुत कुछ लेसन्स, बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे ये सब कर करके अभी आप एक जगह पे आके स्थिर हुए हो, और जहाँ मुझे काफ़ी पॉजिटिविटी दिख रही है। काफ़ी चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में, मगर वो बहुत अच्छे आएंगे। और मुझे ये आप खुद भी उससे बहुत खुश होगे। शायद आप ये डिज़र्व करते थे, आप ये चाहते थे। बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर कुछ चेंज ऐसे होते हैं जो आने वाले होते हैं, मगर उसके लिए हमें एफर्ट्स दिखाना ज़रूरी हो जाता है। तो प्लीज़ अपने एफर्ट्स उस पर लगाइए। आप जो भी पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में चाहते हैं वो 110% आएंगे, मगर उसके लिए आपके एफर्ट्स की ज़रूरत है। मुझे ये दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। सो प्लीज़ डू इट। आप मुझे कुछ राशियों के साथ आपका ज़्यादा ट्यूनिंग रहेगा, जैसे कि वर्गो है, लियोज है, टॉरस है। तो बताइएगा मुझे, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। कुछ भी चेंज जो भी होगा, छोटे से छोटा हो, वो आपके लिए बहुत सही साबित होगा। सो डोंट वरी, बस कीप गोइंग। ओके, आपके लिए गाइडेंस कार्ड है सोलर प्लेक्सिस चक्र। मतलब अपने पे ट्रस्ट रखिए, अपने पे भरोसा रखिए, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी डाउन मत होने दीजिए और एक्शन मोड में रहिए। और कुछ भी चीज़ लाइफ चेंज को देखिए, यहाँ लिखा हुआ है, उसको बहुत पॉजिटिव लीजिए। ठीक है, हमारी नेक्स्ट राशि है लियोस। वाह, लियोस के लिए कार्ड आया है 10 ऑफ कप्स। तो लियोस, ये वीक आप अपने फैमिली के साथ मुझे बहुत खुश नज़र आ रहे हैं। मतलब आपकी कोई विश है वो भी आपने फुलफिल की है। आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था कोई सिचुएशन से, कोई व्यक्ति से, तो वो भी मुझे फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है। और बच्चे, मतलब फैमिली टाइम ज़्यादा मुझे लग रहा है ये वीक आप फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करोगे, फ्रेंड्स से ज़्यादा। काफ़ी खुश रहोगे। अगर मैं ये कार्ड को वर्क प्लेस पे बताना चाहूँ तो वर्क प्लेस पे आपका कोई काम था, आपकी कोई विश थी, कोई किसी ने कुछ प्रॉमिस किया था, या आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था अपने वर्क से, तो वो मुझे फुलफिल होते हुए नज़र आ रहा है। और जिसकी वजह से आपके क्या कहते हैं, आप और ज़्यादा अपने काम के प्रति डिटरमाइन हो जाओगे अगर मैं ये कार्ड वर्क प्लेस पे लेती हूँ तो। और ये कार्ड रिलेशनशिप में भी फुलफिलमेंट का है, इमोशन का। बहुत ओवर इमोशनल आप हो रहोगे ये वीक, बहुत ज़्यादा मतलब सेंसिटिव भी रह सकते हो आप ये वीक। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है
ascendant master. Whatever you do, all God is and deity with you. उनके ब्लेसिंग्स आपके साथ है। एंड जैसे मैंने कहा कि ये फुलफिलमेंट तभी होता है जब ये होते हैं, ठीक है, इनके आशीर्वाद होते हैं। सो ब्रेक फ्री जाइए। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है वर्गो। वाओ, वर्गो के लिए कार्ड आया है एस ऑफ पेंटिकल्स। तो वर्गो, ये वीक मुझे आप कहीं से पैसे कमाते हुए दिख रहे हो। यस, ये वीक आपको फाइनेंशियल, मैं हेल्प नहीं बोलूंगी, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट्स होते हुए मुझे दिख रहे हैं। ये वीक आप के सामने कुछ नए अपॉर्चुनिटीज आएंगे, कुछ नए ऑफर्स आएंगे, जो जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिलेगा। आपको फाइनेंशियल सपोर्ट में, मैं अभी भी सपोर्ट या हेल्प वर्ड्स नहीं यूज कर रही हूँ, बेनिफिट मिलेगा आपको, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। अभी ये कार्ड रिलेशनशिप में दिखा रहा है कि आपको आपके लवर की तरफ से, आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं, कुछ आपके कंफर्ट की हो, या कुछ जो आपने सोचा हो, कोई फोन हो गया, कोई हेडफोन हो गया, या आप कह सकते हैं कि कोई मतलब आपको गिफ्ट मिलेगा, कुछ भी जो आपने शायद अपने लाइफ पार्टनर को या अपने उनके सामने रखा है गिफ्ट कि मुझे ये चाहिए, और वो अचानक से आपके सामने आ जाएगा। दूसरी, मुझे ये वीक ना कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज आते हुए दिख रही है वर्गोस, तो ग्रैब इट, डोंट मिस इट, ठीक है, आप उसको मिस बिल्कुल मत कीजिएगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज रहेगी आपके लिए, बहुत अच्छी ऑफर्स रहेगी, आगे आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहेगी। आगे आपको ये एक्सपीरियंस या ये जो ऑफर है वो बहुत सपोर्टिव रहेगी। ओके, सो बहुत अच्छा कार्ड है, यूज दिस एनर्जी वर्गोस, आपके लिए गाइडेंस कार्ड है। बेस चक्रा, तो मैंने जैसे कहा कि फाइनेंशियल आपको बेनिफिट मिलेगा, ये भी कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक चीजें, फाइनेंस, ये सब बताता है, तो डेफिनेटली यू विल गेट। ओके, चलते हैं हमारी अगली राशि जो है स्कॉर्पियो। वाह, स्कॉर्पियो के लिए कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स। तो स्कॉर्पियो, ये वीक आप बहुत सेल्फ केयर करोगे, अपनी खुद की बहुत केयर करोगे, बहुत इमोशनल रहोगे, अपने आसपास वाले लोगों के भी आप सारी जो उनकी जो विश है, उनकी जो नीड है, वो आप सारी फुलफिल करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। आपको अपने बच्चों की तरफ से ये भी कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ लेडीज कंसीव कर सकती है, या बच्चों के रिलेटेड कुछ आपको न्यूज़ मिले, ये भी मुझे लग रहा है। ये वीक आप काफ़ी काम रहोगे और काफ़ी इंट्यूटिव रहोगे। ये वीक आपके इंट्यूशंस बहुत हाई रहेंगे, तो अगर कहीं ना कहीं कुछ डिसीजन में आपको लगता है कि मैं नहीं ले पा रहा हूँ, तो जस्ट 2 मिनट बैठिए और अपने मन की सुनना। ये वीक वो पक्का आपको मतलब सही डिसीजन देगा, सही राह दिखाएगा आपका इंट्यूशन। तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो आपको क्या करना है, आपको जो चाहिए वो सिर्फ आपको सोचना है, आप उसको अट्रैक्ट कर पाओगे, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये वीक आप काफ़ी इंट्यूटिव रहोगे। सो आपके वर्ड्स है, आपके जो थॉट्स है, वो तुरंत वो चीज़ को अट्रैक्ट कर लेगी। सो प्लीज़ पॉजिटिव सोचना, पॉजिटिव बोलना। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए कार्ड आया है सेवन ऑफ वॉन्ड्स। तो सेजिटेरियस, ये वीक आपको अपने काम में, अपने घर पर, अपने लोगों के बीच में, अपने फ्रेंड सर्कल में अपना एक रुआब, अपनी एक जगह बना के रखनी है, ठीक है। मुझे ये वीक आप थोड़े से स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हो, मगर ये स्ट्रगल नेगेटिव वे से मैं नहीं बताऊंगी। ये स्ट्रगल आपको अपनी जगह बनाने के लिए, मतलब आप
एक जगह पे पहुंचे हो बहुत मेहनत करके, आप एक डेजिग्नेशन आपने कुछ अचीव किया है अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने हार्डवर्क से, वो मेंटेन रखने के लिए, वो जगह को, वो आपका जो रुतबा है उसको मेंटेन रखने के लिए आपको फाइट देनी पड़ेगी, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, आपको रेडी रहना पड़ेगा, एंड आप कर लोगे। ये भी उतना ही सही है, तो वो भी आपसे हो जाएगा। सो डोंट वरी अबाउट दिस। मगर हाँ, इसके लिए आपको क्या करना है, आप क्या करोगे, आपको 24 आवर्स शायद आपके दिमाग में ये चीज़ें चलती रहेगी, ये आपके अंदर एक जुनून आ जाएगा कि मैं कैसे करूं। बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, बट एट द एंड आप अपनी वो पोजीशन पा लोगे। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है थर्ड आई चक्र। तो आपको अपने थर्ड आई चक्र पे काम करना है। थर्ड आई चक्र ये बोलता है जो है रियलिटी वो देखो, ठीक है। और आपको मेडिटेशन की भी बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ सेजिटेरियस मेडिटेट कीजिए एवरीडे, हो सके तो बहुत कम समय से शुरू कीजिए, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, वैसे। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के लिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। तो कैप्रिकॉन ये वीक आप एक तो बहुत स्ट्रेंथ फील करोगे, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे, कुछ जगह पे ओवर कॉन्फिडेंस भी हो जाओगे, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि ये वीक आप काफ़ी कॉन्फिडेंट रहोगे। आपको कोई भी काम अगर आपके सामने आ गया, कोई भी चैलेंजेस आपके सामने आ गए, तो बस यू आर जस्ट रेडी कि हाँ मैं कर लूँगा। मतलब कोई भी काम ये वीक ऐसा नहीं होगा कि आपके मन में थोड़ी सी भी अपने आप पर ये आए कि मैं नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं हुआ। तो आप बहुत पॉजिटिव रहोगे ये वीक, और बहुत मगर थोड़े स्टबन भी रहते हुए मुझे दिख रहे हो। तो जैसे मैंने कहा कि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, तो वो दोनों के बीच में एक पतली सी लाइन होती है, वो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अगर ये वीक रिलेशनशिप में अगर मैं कहने जाऊँ तो थोड़ा सा आपको ईगो आप पे हावी होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, ठीक है। उसके लिए थोड़ा काम, थोड़ी शांति, क्योंकि आप ये वीक बहुत ज़्यादा हाइपर रह सकते हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रह सकते हो आप, तो उसके साथ साथ उसके जो इफेक्ट है वो भी आएंगे। मगर जो जहाँ यूज़ करना है वो वही जगह पे यूज़ कीजिएगा, वो पावर को, वो स्ट्रेंथ को, वो चीज़ प्रॉपर जगह पे यूज़ हुई तो ये वीक आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। कैप्रिकॉन आपके लिए गाइडेंस कार्ड है थर्ड चक्र। जैसे मैंने कहा कि आपको आप थोड़े ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तो उसकी वजह से आपको क्या करना है, अपने शब्दों को बहुत कंट्रोल में रखना है। आप जब किसी को 2 शब्द कहते हैं तो वो शब्द सामने वाले पे क्या अफेक्ट करेंगे, कितने आप हार्श वर्ड ना यूज करो, उसका ध्यान रखना। भले आपके मन में कुछ ना हो, मगर फिर भी आपके वर्ड्स ये वीक बहुत मैटर करेंगे, सो उन पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। चलते हैं हमारी अगली राशि जो है एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए कार्ड आया है एक्वेरियस 10 ऑफ स्वॉर्ड। तो ये वीक एक्वेरियस आपके बहुत सारा काम का बर्डन रहेगा, आप पे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, बट आप कर लोगे, आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो आप ही कर सकते हो, आप किसी पे डाल नहीं सकते। आपको किसी का सपोर्ट मिलेगा, मगर वो मुझे नहीं लगता कि वो सपोर्ट आपको कोई मतलब कोई ज़रूरत है, या फिर वो सपोर्ट की वजह से आपको कोई फ़ायदा होगा। सो बेटर कि आप अकेले ही वो काम ख़त्म कीजिए, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो सिचुएशन आपके सामने आए उसको हैंडल कीजिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए। और कुछ एक्वेरियस मुझे बहुत बर्डन मतलब फील करते हुए जस्ट गिव अप ना करिए, बस आप गिव अप मत करना। मुझे पता है बहुत काम का प्रेशर रहेगा, बहुत आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी, आपके घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब मुझे इतनी ही बता रही है, तो एक्वेरियस बट धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली आप कर लोगे। अपने आप पे ये विश्वास बना के रखिए, मगर स्ट्रेस, नेगेटिव थिंकिंग, ये चीज़ों से बिल्कुल बचिए, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। अगर ये चीज़ें आप
पे आ गई तो आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। सो बी केयरफुल अबाउट दैट कि नेगेटिविटी कोई आप पे हावी ना हो जाए, कोई नेगेटिव थॉट्स हो या फिर स्ट्रेस की वजह से भी इंसान अपना टैलेंट बाहर नहीं निकाल सकता, अपने जो काम है प्रॉपर निकल। सो अपने स्ट्रेस को रिलीज कीजिए, रिलीफ कहीं से भी कीजिए और आगे बढ़िए। आपके लिए गाइडेंस कार्ड है एक्वेरियस अर्थ एंजल। मैंने कहा था आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो दम है कि आप ये सारा जो भी आप पे काम का प्रेशर है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर है, वो सब आप कर लोगे। सो बिलीव इन योर सेल्फ, बस ये यही बताता है। यू आर अर्थ एंजल, सो बिलीव इन योर सेल्फ। ओके, और जो भी चीजें आपके सामने आ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने आ रही है। सो सीखो उनसे। चलते हैं हमारी अगली और आखिरी राशि जो है पाइसिस। वाओ, पाइसिस के लिए कार्ड आया सिक्स ऑफ पेंटाकल्स। तो पाइसिस, ये वीक मुझे आपको कहीं से फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, या आप किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। बहुत अच्छा वीक है। आप बहुत बैलेंस्ड रहोगे, ना ज़्यादा इमोशनल ना ज़्यादा प्रैक्टिकल। समय की जैसी मांग है आप वैसे ही काम करते हुए मुझे लग रहे हो। और मुझे ये वीक आप लोगों की हेल्प करोगे, और आपको जो अच्छा एक होता है ना कि मन की खुशी, वो आपको हेल्प करने से ही मिलेगी। आप जब जिस दिन अगर समझ लो आपने किसी को कुछ दिया या आपने किसी को कैसे भी वैसे छोटी सी भी हेल्प की, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। आप बहुत फुलफिल एकदम, आपको एकदम बहुत अच्छा लगेगा कि वो दिन आपने कुछ किया। आपको ये वीक पूरी ये एनर्जी आप पे रहेगी। आपको कहीं से लोन अगर आपने अप्लाई किया है तो आपको मिल सकता है। आपने किसी से कुछ फाइनेंशियल मतलब आपके पैसे कहीं स्टक है और किसी से कुछ बोला है तो वो भी मिलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ये वीक अगर मैं रिलेशनशिप पे बताऊं तो रिलेशनशिप में भी ये मुझे काफ़ी बैलेंस्ड वीक दिख रहा है। आप लोग एक दूसरे को समझोगे, एक दूसरे के जो प्लस माइनस पॉइंट्स है, जो अच्छाई है, जो स्ट्रेंथ है, जो वीकनेस है आपकी रिलेशनशिप की, उसको आप बहुत अच्छे से समझ के आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस कार्ड है पाइसिस, विजुअलाइज सक्सेस। मैंने कहा कि आप अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए एक तो आप वो चीज़ वो जगह पे पहुंच पाओगे, क्योंकि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट या जो भी प्रैक्टिकल सपोर्ट कहीं से चाहिए वो आपको मिल जाएगा और आप भी किसी को दे दोगे। मगर आपको अपनी थिंकिंग पॉजिटिव रखनी है, अच्छा सोचना है तो अच्छा मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा था यस नो वाला क्वेश्चन, तो हम उस पे आएंगे। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कोई भी क्वेश्चन यस और नो से पूछिए। कोई भी क्वेश्चन पूछिए जिसका आंसर यस और नो में आने वाला है। वो मैं कार्ड कोई भी एक मैं खोलूंगी, उसमें जो आंसर आया वो आपका यस और नो आंसर रहेगा, आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको शो नहीं कर रहा होगा, शायद अब दिखाए। सो क्लोज योर आईज, आस्क द क्वेश्चन, एंड मैं भी आईज क्लोज करती हूँ और मैं मेरे एंजल्स से प्रे करती हूँ कि जो आपके लिए सही हो, जो आपके लिए बेनिफिट हो, वो आंसर आपको मिले। वाओ, यू गॉट यस। तो आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर डेफिनेटली यस है। ओके, सो गो फॉर इट, ऑल द बेस्ट। और आज के लिए इतना ही। मैं कुछ डिफरेंट वीडियो लाने के सोच रही हूँ, मैं पक्का लेके आऊँगी। तब तक मेरे साथ बने रहिए। मेरा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी मेरा चैनल शेयर कीजिए प्लीज़। थैंक यू।